देखो, हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर x का एक्स से सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो ये नॉर्मल सी छोटी सी प्रोसेस ये थी। नाउ वी विल डिस्कस about formula related to differentiation। जैसा कि हम ये जानते हैं कि उन फलनों के समाकलन डायरेक्टली नहीं होते जिनका डायरेक्ट कोई अवकलन नहीं होता। मैं आपको यहाँ दोनों समाकलन और अवकलन दोनों को लिंक करते हुए चलूँगा, क्योंकि आपको जिससे समाकलन पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो एक तरफ है अवकलन, दूसरी तरफ है समाकलन। डी बाई बाई डी एक्स अचर इज इक्वल्स टू 0। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x को चर घातांकीय फलन कहते हैं। चर घातांकीय फलन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, तो इसका हो जाएगा ए की पावर x इंटू लॉग ई ए। आपको यह बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि चाहे किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें चाहे इंटीग्रेशन करें, उसके लॉग का बेस हमेशा ई होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास में आप इनका फर्स्ट थ्योरी से डिफरेंशिएशन करना हमने सीखा था। तो साइन एक्स का डायरेक्टली हम क्या लर्न करेंगे, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, tan x is equals to sec square x। dy by dx of cot x, it is minus cosec square x। dy by dx of sec x, now this sec x and tan x। dy by dx of cosec x and this minus cosec x into cot x। आपने एक नोट यहाँ पर देखा होगा कि जिन फंक्शनों की स्टार्टिंग CO से हो रही है, जिन फंक्शंस की स्टार्टिंग CO से हो रही है, cos, cot and cosec, cos, cot and cosec, इन फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव सिंबल आ रहा है। इसलिए जिन फलनों की शुरुआत CO से होती है उनका डिफरेंशिएशन
ऑलवेज नेगेटिव होता है, उनका डिफरेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव होता है। इन पर बेसिस कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। dy by dx of 2 की पावर x and dy by dx of x की पावर 2। आपको इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये एक चरघातांकीय फलन है, ये एक चरघातांकीय फलन है, और जबकि ये एक द्विघात या एक बहुपदीय फलन है, क्योंकि इसमें आधार x आता है। जिसमें आधार x आएगा वो बहुपदीय फलन, और जिसमें जो स्वतंत्र चर है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यदि वो घात में आता है तो उसको हम बोलेंगे चरघातांकीय। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा दिमाग जाएगा इस वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि a व्हाट इज a बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसा कि है सिंस 2 बिलोंग्स टू रियल, इट्स लाइक दैट। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x में ऑल ऑफ फर्स्ट a की पावर x एज इट इज, आफ्टर देन log e एंड बेस वही लगाएंगे जो इसका है। नाउ log e 2, क्लियर, एंड दिस बेस्ड ऑन फॉर्मूला दिस x की पावर n, क्योंकि x बेस है, पावर n न्यूमेरिकल, तो पावर को हम आगे ले लेंगे और उस जो अपना क्वेश्चन है उसकी पावर में से हम एक लेस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x 2 minus 1 2x, इट इज आंसर। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक फंडामेंटल फार्मूलेज देखते हैं जो हमारे डिफरेंशिएशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं है तो हमने डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं सीखा। तो एक होता है गुणन नियम। गुणन नियम होता है यदि fx तथा gx चर x में कोई दो फलन हैं, कोई दो फलन हैं, तो fx इंटू gx का अवकलन, fx तथा gx का अवकलन निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। dy by dx of fx into gx इज इक्वल्स टू, आप इन दोनों फंक्शंस में से किसी भी एक फंक्शन को कांस्टेंट रख सकते हो, स्थिर कर सकते हो, और उसके बाद बचे हुए दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और यही प्रक्रिया बाद में फिर दोहरानी है। जैसे आपने fx को यदि कांस्टेंट रखा तो बचा हुआ फंक्शन कौन सा है, gx। इस gx का हम कर देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन। ये इनटू की फॉर्म में रहेंगे, इनटू है ये, प्लस जिसका हम डिफरेंशिएशन पहले कर चुके हैं उसको अब हम रख देंगे कांस्टेंट, और जो फंक्शन पहले कांस्टेंट था उसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल, dy by dx of x square into sin x
आप देख पा रहे होंगे कि ये एफ एक्स का वर्क कर रहा है क्योंकि बहुपदीय फलन है और ये एक ट्रिगो फंक्शन है, इसलिए मैं इसको नाम दे सकता हूँ कि ये जी एक्स है। तो अब हमने देखा कि फर्स्ट वाला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एक्स स्क्वायर हमने कांस्टेंट रखा, देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रखा, तो हमको डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, साइन एक्स का। डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, साइन एक्स का। प्लस अब हमने साइन एक्स का पहले डिफरेंशिएशन कर दिया तो साइन एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि आपको सबसे पहले दोनों फंक्शंस की पहचान करनी होगी। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है, द्विघातीय फलन है, और ये साइन एक्स अपने आप में एक त्रिकोणमितीय फलन है जो कि एक आवर्ती फलन भी होता है। तो हमने एफ एक्स को कांस्टेंट रखा, फिर हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, बिकॉज हम ऑलरेडी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। तो इस वाले स्टेप में साइन एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, और नाउ एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएटेड। नाउ सॉल्विंग इट, x square sin x differentiation, you know that sin x differentiation cos x, now into cos x, cos x plus sin x constant and x square 2x। वैसे आंसर यहाँ तक भी ठीक है, बट हमको जो आंसर माला पीछे दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो यू नो दैट x इज हेयर एंड हेयर, नाउ वी कैन टेक इट कॉमन, x कॉमन, नाउ दिस x cos x प्लस, आप आंसर शीटों पे ध्यान देंगे तो कांस्टेंट हमेशा फर्स्ट में मिलेगा, तो 2 sin x, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ना अब है क्वोशंट लॉ, भागफल नियम, दैट इज कॉल्ड क्वोशंट। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाय जी एक्स where gx is not equals to 0, where gx is not equals to 0। आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप इस फॉर्मूले को ऊपर वाले की तरह लिखें पहले, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लर्न है तो आपको बस ये करना होता है कि अब जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। N2 वाले में और भागफल वाले में केवल एक ही डिफरेंस है कि N2 वाले में आप एफ एक्स जी एक्स में से किसी एक को स्टार्टिंग में कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बट इस भागफल नियम में आपको ये ध्यान देना है कि जो न्यूमरेटर है उसका आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है। न्यूमरेटर मतलब अंश और डेनोमिनेटर मीन्स हर, तो पहले अंश का डिफरेंशिएशन करना है, तो मतलब हर को कांस्टेंट रखेंगे, जी एक्स कॉन्स्टेंट, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एफ एक्स कॉन्स्टेंट और जी एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन जो आपका हर है आप उसका कर देंगे होल स्क्वायर, जी एक्स जो भी है आपका जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इस पर बेस हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे 11th क्लास तक का वो हो जाएगा नीचे। एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन सेक एक्स
आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स, इसको मैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स भी लिख सकता हूँ, बट मैं यहाँ प्रेफर करना चाहता हूँ डिविजिबिलिटी रूल को, भागफल वाले को। तो मैं इसको इस मेथड से ना करके मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक एक्स कॉन्स्टेंट, जैसा कि मैंने कहा कि हर कॉन्स्टेंट रखना है और अंश का अवकलन करेंगे, माइनस अंश कांस्टेंट और हर का अवकलन और हर का होल स्क्वायर। तो नाउ यू विल गेट सेक एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और आप फॉर्मूले में जब हम देखेंगे तो सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने लिखा था सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। यू कैन सी x sec x is common, you will get 2 minus x tan x upon sec square x. Now cancel out power. Now x sec x आप जानते हो 1 upon sec x is recall that cos x, 2 minus x tan x, that is required answer, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ डिफरेंशिएशन, ना बाद में।